हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों राम राम सारे भाइयों। तो दोस्तों आज है गुरु पूर्णिमा का त्यौहार। तो मेरे सभी भाइयों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज वाले व्लॉग में हम जा रहे हैं हमारे गुरुजी के जयपुर जाएंगे। गुरुजी है हमारे बनाए हुए, मतलब मम्मी पापा के बनाए हुए हैं बचपन के, और हमारे भी बना दिए थे वो जब हम बच्चे थे ना, तभी बना दिए थे। तो आज गुरु पूर्णिमा को हम जाते हैं वहाँ पर हर साल, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को प्रोग्राम होता है वहाँ पर। भजन संध्या का प्रोग्राम हो गया, लेडीज़ वगैरह आती है, वो गीत वगैरह के प्रोग्राम हो गए। फिर उसके बाद में प्रसादी वितरण, गुरु जी का आशीर्वाद लेना, गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम हो गया, और भी कई प्रोग्राम होते हैं दोस्तों। तो अगर आपने भी कोई गुरुजी बनाए हुए हैं तो या तो उनके पास जाइए, और अगर नहीं बनाए हुए हैं दोस्तों, सबसे बड़े गुरु अपने माता और पिता होते हैं। उनसे बड़ा गुरु कोई इस संसार में नहीं है, क्योंकि भगवान है ना, भगवान वो भले ही सुख और दुख दोनों देते हैं, पर अपने जो माता पिता होते हैं ना, वो कभी दुख नहीं देते अपने बच्चों को, सिर्फ सुख देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गुरु माता पिता। माता पिता से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं। तो दोस्तों बाकी योर चॉइस। और फिलहाल तो बैठे हम हमारी छत पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल उठे हैं और छत पे आके विटामिन डी की कमी कर रहे हैं पूरी। और पीछे देखो पेड़। दोस्तों एक चीज़ तो है, पेड़ों का नज़ारा अगर बैकग्राउंड में आता है ना, बहुत तगड़ा लगता है। तो अब थोड़ी देर में नहा धो के चलेंगे गुरुजी के, और वहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। चले चलो। तो दोस्तों फाइनली आ गए हम गुरुजी के आश्रम में, और अब दिखाएंगे आपको गुरुजी के चल रहा है संध्या प्रोग्राम। तो भी भजन संध्या प्रोग्राम का आनंद लीजिए बढ़िया, और फिर उसके आगे दिखाते हैं। मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, मैं हेलीकॉप्टर में घूमूंगा। ये जो अग्नि है, उष्मा है, इच्छा शक्ति है, तुषित भ्रमण है, क्रियान्वित कार्य का अतिरिक्त है, विनाश है। शास्त्र कहता है सब लोग संत इतना मुझे मिलना चाहिए कि संत मैं भी भूख रहा हूँ और संत भी भूखों रह जाए। साई क्या दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखों रह जाऊँ। भूख को पार करना ही भूखता है। यदि भूख नहीं तो मनुष्य नहीं, भूख नहीं तो कर्म करें। भूख के कारण पाप होते, भूख के कारण ही पुण्य होते, भूख के कारण ही विवाह है। इसलिए भूख पर नियंत्रण कैसे करनी चाहिए? प्रसाद है, आप भोजन करते हो इसलिए भूखे, मगर आप इसको भगवान ठाकुर जी को दिखाकर खा लेते हो तो प्रसाद बन जाता है। एक रोटी में दूध पेट भर जाएगा। कृष्णा नाम तत्व क्या हम प्रसाद नाम चाहो, कृष्णा को शांत करने के लिए भोजन नहीं प्रसाद है। इसलिए प्रसाद हमारे जीवन में बहुत होता है। तो जो प्रसाद खाता है वो प्रयाण करता है, तो भोजन खाता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है वो वापस आएगा, और जो प्रयाण करता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रयाण करो। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कृष्णा कैसे कम करो, कि चाउमीन, बर्गर, पाव भाजी, पता नहीं क्या क्या खाए। क्या 1955 से पहले खाना था देश में? क्या 1955 से पहले हमारे देश में इस प्रकार की रेडियां चल रही थी? तो क्या उसको खाए चूहे का रहेगा मैं जो भी चली मैदा जिसको यानी कुचला हुआ, तीन कुचले हुए कीटाणुओं को रोग उत्पन्न करने वाला का नाम मैदा है। और आप मैदा रोज मृत्यु नाम चलेगा, मृत्यु की तरफ मैदा जाता है। ऐसे कागज की तरफ पेट भूल जाते, थोड़ा थोड़ा खा के लगे बस सब्जी रख के इनका पेट देखो तो जैसा कागज की सब्जी लगी है। आओ बेटो, कितने सुंदर लगते थे पहले दिखाने में,
अब इनका पेट देखो और इनका मुंह देखो, पता ही नहीं चलता कागज कहाँ से शुरू हुई, कागज कहाँ पूरी हुई। ये नहीं जानता। कागज को शुरू करने का, कागज को बाहर निकालने का काम का नाम है मेरा। आप इसको अन्न मानते हो, आप इसको भोजन मानते हो, आप इसको प्रसाद मानते हो। प्रसादना, प्रसाद में क्या आता है? फूल, चावल और दाल। शास्त्र है चावल को महाप्रसाद का, चावल में महाप्रसाद। आप संतोष में जाएंगे तो कहेंगे आज महाप्रसाद बनाए, महाप्रसाद नहीं चावल। चावल का मतलब क्या है? कड़क, चावल कड़क है। और गलती करके क्या हो जाता है? नींद, अपना अस्तित्व को खो देता है। जो अपना अस्तित्व खो देता है, मीन हो जाता है, सामान्य हो जाता है, विविक्षित हो जाता है, विनय वाला हो जाता है, भाव वाला हो जाता है। लोगों को रोते हुए देखकर उसकी विरह पैदा हो जाती है, लोगों को देखकर उसकी वेदना शुरू हो जाती है, और लोगों को देखकर उसको दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है, निर्मलता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, कुशलता, कुशलता पूछने का इच्छा हो जाती है। इसे महाप्रसाद कहा गया। वही तो कड़क आया था और कड़क में से बिल्कुल मैन बन गया। राम ने क्या चावल खाए, मतलब आपने अहंकार खाया, आपने चावल नहीं खाया था, क्योंकि चावल आया था तो वो अहंकार का, कड़क था और अटल था। पर चावल जैसे वो पिघला, ईश्वर की कदर नीति के लिए एक अब गेहूं को महाप्रसाद क्यों नहीं कहा? क्योंकि गेहूं पेड़ में से बढ़ा, फिर उसको काटा गया, फिर बीज बने, फिर वो चट्टी में गया, फिर आटा गया, फिर उसको गूंदा गया, मारा गया, तोड़ा गया। क्योंकि आटा लगा तो उसको गूंदना पड़ता है, ठोकना 10-20 बार तोड़ना पड़ता है। जो मार है वो मनुष्य नहीं है, जो मार है शुद्धता, सभ्यता, विद्वत्ता, इसलिए लोगों को महाप्रसाद नहीं कहा, क्योंकि उसमें मारा जा रहा है, उसमें पानी भी पड़ रहा है, और चावल उसमें पानी नहीं पड़ता और निर्मल बन रहा है। Different of the fruits. That fruits is only to survive the humanity, nature of body, nature of the creations, nature of the prince of the mind. विचार शक्ति का व्यापार अन्न से शुरू होता है। या कैसा भोजन करते हैं? आहार निद्रा वयमय गुणञ्च। आहार कैसा है? खाने में क्या खा रहे हो? बहुत सारे लोग तो पेप्सी पीते हैं, तो ऑफिस में दुकान में कोई आ गया तो उसको पेप्सी पीते गाजर दूध पी, तो उसको पीने की इच्छा शक्ति है, वो पिया जाता है। लोग सोचते हैं तो भी नहीं छोड़ती, तो साथ खुशी का खेल। अरे पिया लगे ना हमारे तरह भी तासीर, पहली तो तासीर थी कि उसके अंदर शक्ति, राबड़ी में पहली मिनट की शक्ति, खाने की जो गोली की जरूरत नहीं, राबड़ी पीते आदमी सो जाने की क्षमता बन अपने आप ही हो जाती थी। क्यों मिलन किसका हुआ? बड़ा चमकता बड़ा खाना, और बड़ा खाना किसमें मिल गया? लोएस्ट, एक बड़े में से निकल के पानी बन गई, और पानी का उसके साथ में समूह हो गया, और उस समूह में क्या मिला? नमक। जो घर का नमक खाता है, देश का नमक खाता है, उसको देश की और घर की वफादारी करना, इसलिए हमारे व्यवस्था का प्राप्ति खाते थे। आजकल पेप्सी खा रहे हैं, पता है क्या नए डेली करते हुए दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा खा रहे हैं। नाभि कुंडलम कृष्णानंद तीर्थी, नाभि कुंडल को भ्रष्ट करने का काम आपने शुरू करा है। इसलिए देश चाह रहा है, भारत चाह रहा है, यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, यदि हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, यदि हिंदू धर्म को जीवित रखने की है, अगर मन में एक ताकत नहीं रहेगी, बच्चा भी ले जाने कर सकते हो, खाओ ना पूछो। पहले के जमाने में एक घर में मात्र बच्चे होते थे, आज एक पैदा करने के मर जाते हैं, उनको रुक ना दो,
प्रसाधन का उपयोग करते हैं, दवाइयाँ का उपयोग करते हैं, शादी से पहले करते हैं, शादी के बाद भी करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन है देश के लिए। इसलिए कि मुसलमानों की संख्या हमसे बढ़ रही है, ईसाइयों की संख्या हमसे बढ़ रही है। तुम्हारा परसेंटेज अब केवल 22% का है। यदि 22% से हम 42% तक नहीं जाते हैं, 50% का रेशो हमारा था, आज हम 50% से भी नीचे जा रहे हैं। इस समय में तुम्हारा कर्तव्य है, ये धर्म है तुम्हारा, कि तुम देश के लिए 5 बच्चे पैदा करो। एक बच्चा खुद के लिए रखो, एक धर्म के लिए दिया जाए और एक देश की पोष के लिए जाए, और एक राष्ट्र के स्वयंसेवक को समर्पित करो। सत्ता नाम उत्कृष्ट है, क्योंकि तुम्हारा पिंड है। भगत सिंह के माने कहा था ना कि आज भगत सिंह को फांसी दे देते, भगत सिंह के मां रोई नहीं थी, तो बहुत जोर से हंसने लगे। वहां के जो पुलिस वाले थे और वहां अंग्रेज के विरोध थे, वो कह रहे थे माता आपके बेटे को फांसी दी जा रही है, और आप इतनी हंस रही है, और इतनी भी जोर जोर से। बोले मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरा बेटा आज देश के लिए फांसी के पत्ते पर चढ़ा है, और मेरी वो की इसलिए मैं हंस रही हूँ कि मेरे पास एक दूसरा बेटा होता, मैं उसको भी देश के लिए समर्पित करता। मेरे सारे बच्चे फांसी पर लटक जाते हैं। वहाँ बैठे हुए चेहरों के अंदर एक ऐसी रोकते खड़े हो गए और रोकने जैसे भाव हो गए। मजबूर की गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी, नहीं तो फांसी से उसको छोड़ देते। पर तो वहाँ संदेश देके गए, गांधी ने बहुत कुछ करा होगा, लोकमान्य ने बहुत कुछ करा होगा, मगर भगत सिंह के माने फौज के अंदर कोर्ट ने कहा था कि मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं इस देश के लिए मेरी कौम की निलाम करूं। देश में कैसी माया चाहिए, माया भी ऐसी है, वो भी कौम खाती है, खाना बनाने तो आलसी हो गई। मेरे पति के लिए कोई रात को 12 बजे कोई मुझे खाना बना, अब तो मुझे कपड़े बाहर से ले आना, और अच्छा मौसम पर देते हुए वो पलट की दुनिया मेरी इच्छा हो गई। और पति परमेश्वर गुलाम रसूल गुलाम मोहम्मद गुलाम कादर तुरंत पत्नी की परवरिश पूरी करता है। कहा देवी पत्नी भी मेरे छोरे को पति को कहते देवी, और पति की पत्नी को कहता है देवी। अब पता नहीं चलता देवी ने देखा कौन सा है, ये तुमको देवी कब से बन गई, तुम मरती जोड़ी कहां से बन गई? चॉकलेट लेना, तो आप क्या चॉकलेट भी सो देवी, और उसको तो उसने स्त्रीलिंग बना दिया। देवी का देवी स्त्रीलिंग शब्द है, और जो स्त्रीलिंग का बाबू ने ऊपर पति हाँ देवी, अब दोनों देवी देवी, तो दोनों का सामूहिक विवाह हुआ है क्या? समलिंगी विवाह है क्या? ये समलिंगी विवाह वैसे शुरू हुआ है कि तुम्हें जो शब्द का वर्ड शुरू हुआ है, तब से पुरुष की शादी, महिला की शादी, इसके जिम्मेदार दो व्यक्ति अलग अलग धर्म है। गुरु दीक्षा में सबसे भी आती है होती है मेरा कर्तव्य क्या हो सकती, मेरा कर्तव्य क्या है? देवी पता हमारा बात सुन रहा होता है, रात को 11 बजे तक होते हैं, देवी रोटी खाई, अरे देवी खाई नहीं खाई, तुमके पूरे खा लेते। यहाँ कार्यक्रम करने आए हैं, सेवा बाबा करने आए हैं, और पहले मातु रेवा बाबा पत्नी को नाम से नहीं बोलते, जिसने पत्नी को नाम से बोला है वो कर्म योग का होगी। राजू की मम्मी पहले ऐसे कहते हैं, पुष्पा के पति, पुष्पा की लुगाई, नाम तो जरूर सुनीता, वो कविता, वो बुद्धि आ जा, इस देश में पत्नी को बुद्धि बना दी, कोई आ जा, कोई सो जा, अरे आ जा पहले पत्नी को कितने से बुलाते हैं, सौभाग्यवती आ जाओ। और 1955 से पहले कोई भी पुरुष होगा उसने अपने पत्नी का नाम नहीं पता करा होगा, या उसने अपने पत्नी का नाम से कभी नहीं बुलाया होगा, आज भी नहीं बोलते। बहुत सारे लोग सभ्य हैं, मेरे आश्रम के जेल में सारे बच्चे अपने पति को नाम से नहीं बोलते, बोलते हो तो ये बताए। पर तो पत्नी को पति का और पति को पत्नी के नाम से नहीं, विवेक से बोलना चाहिए। हाँ जी, हो जी, हो जी, हेलो जी करके बोला, आजा, आजा। कितनी विवेक की असीमित गतिशीलता है, भ्रमणशीलता को खत्म कर,
इसलिए शरीर कुंड का दूसरा था कंठ, ये उसके लक्षण थे कि कंठ से कैसे बोला जाए। कान को कहा कि गुरु मंत्र का जाप करो, कंठ ने कहा कि तुम्हारी भाषा पर नियंत्रण करो। और दो चीजें कंठ में घुसी, पहली थी कंठ भोजन और तीसरा था विवेक। ये दोनों की कुल व्यास है वो ये है। आइए नाभि कुंडल तीसरा कुंड में जाते हैं। तीसरे कुंड का काम बाद में बात कर लेता हूँ। तीसरा कुंड का क्या है? सिद्ध यज्ञ की भस्म रोज नाभि कुंड में लगानी चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको मुंडी काटी जाती है और उसके नाभि के अंदर सरसों का ही तेल जाता है। सरसों का तेल क्यों? चमेली का क्यों नहीं? मूंगफली का तेल क्यों नहीं? कि नाभि कुंडली के अंदर पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। और सरसों शुभ, सरस यानी शुभ, सरस यानी पवित्रता, सरस यानी जड़ता, सरस यानी एक प्रकार का अबोध अमोधवान। इससे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभि कुंडल में केवल 4 गुण डाली जाती है। येलो, परलोक, अपरलोक और पिंडलोक। ये तेरी माता पिता का भला कर, फिर समाज का भला कर, फिर देश का भला कर, साथ में तू बचा तो स्वयं की सिद्धि कर। इसलिए व्यास आए, आज गुरु पूर्णिमा का व्यास। व्यास कितने बोल व्यास है, एक एक शब्द का ये करने में हमारी शरीर पर काम करना कर पिंड हमें आंखों में दो बोले, कान में दो हो गए, नाक में दो हो गए और हमारे आंखों में दो है। तो आंखों का दोष क्या होता है? यदि प्रत्यक्ष देखते हो खुद आप उसको मान लो, पर प्रत्यक्ष आपने देखा नहीं है और किसी के कहने से तो कान का दोष है, क्योंकि इस कान के व्यास में तुमको भ्रमित कर। पर सत्यता किसने दिखाई? भ्रमित करने का काम इसका है और सत्यता देखने का काम आंख का है। आई विल शो द राइट फिगर, आई विल शो द ट्रूथ, आई विल द नेशनल प्राउड ह्यूमैनिटी। आप ही परमात्मा है। आप जिसको देखते हो तो भाव बदलते हो, उसका नाम परमात्मा। आप कहीं भी जा रहे हो, उसका आपका भाव परमात्मा में कोई बीमार पड़ा है, आपने उसको देखते हो, आपके में दया आ गई, आपने उसको आंखों से देखा है, आपकी दो आईज खोल है, उस खोल ने उसको देखा है, तो देख के आपकी धुना उत्पन्न हो गई। कहां से देखने प्रयोग है ये बाप ने शब्द में जाता है कि आग देती है। पिता को याद करने का मंत्र आंखों ने दिया, नाभि का मंत्र माँ दिया, माँ गाय मुंह से बोलती माँ, और मनुष्य का पहला बच्चा नाभि कुंडल से बोलता है माँ। इसलिए गाय को माँ मानते हैं और माँ को माँ मानते हैं। लेकिन नाभि कुंडल से बच्चा पहली बार जब बोलेगा जब उसकी नाभि माँ बोलती, आपने कभी ऑब्जर्वेशन करी है तो उसकी नाभि उस समय पे फूल के ऊपर और गाय जब माँ बोलती है तो पूरा मुंह खोल देती है और इसमें कंठ ऊपर आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने दो माँ बनाई, एक तो जन्म देने वाली माँ और एक दूध देने वाली माँ। ये दो माएँ क्या कहा कि राष्ट्र माता, गंगा माता और गीता माता, 3 माँ। तो हमारे कुल जन्म देने वाली इसके बदले 5 माता है और 5 माता को ऋण अर्पण करने का नाम गुरु परंपरा। और गुरु परंपरा का नाम गुरु दीक्षा, गुरु परंपरा का नाम गुरु और शिष्य की कृति। ये जो क्रिया है इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी भी है और विधानसभा के सांसद भी है। मैं उनसे निवेदन होगा, उसके बाद हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आपके समाचार पूछेंगे और जो भी आए हैं सभी के लिए यहाँ भोजन है।
भोजन प्रसादी पाएंगे और पूजा की व्यवस्था भी करेंगे। सबसे पहले मैं सांसद साहब को जाना है मेन प्रोग्राम, तो उनके जयंती को शुरू करता हूँ। फिर 10 मिनट का मैं आपको एक व्याख्यान और दूंगा, उसके अंदर मैं आपको गुरु क्या है, गुरु क्यों करना चाहिए, तो गुरु करने से क्या फायदा है, तो गुरु नहीं करने से क्या नुकसान है, इस पर 10 मिनट की बात करेंगे। आज का एक बार क्योंकि स्वामी जी ने आपको बहुत विस्तृत रूप में बताया है। मैं समझता हूँ कि तो आप लोगों ने हमारी बहनों ने घरों में अच्छी तरह से समझा है। गुरु क्यों पूजनीय है, तो गुरु की पूजा करता है, बताए हुए मार्ग सीखता है। इसलिए आपने बताया कि माँ धर्म देती है, माँ बाप गुरु है, उसके बाद में किस तरह से व्यक्ति जब एक जीवन में आता है और अच्छे गुरु के संस्कार जब उसको मिलते हैं तो निश्चित है उसमें मानवता आती है, आत्मवाद आता है। और हम इस अवसर पर स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपका बीच में स्वास्थ्य नरम हुआ तो यही दुआ करता हूँ कि आप अपने प्रचंड वाणी से विद्वता से हमें मार्गदर्शन देते रहे और बहुत ही लाइफ प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में आप सभी महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय भाई साहब बहुत बड़े जिम्मेदारी के पद पर आप आसीन हैं, मुक्ति के पद में धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आने से निश्चित है कि हमारे जैसे व्यक्तियों में भी कई बार राजनीतिक जीवन में कई विकृतियाँ आ जाती हैं, तो चिंतन और मनन करने का एक समय मिलता है, तो उसमें भी हमारे अंदर शुद्धता आती है। मैं ज्यादा ये नहीं कहेगा कि क्योंकि सनातन संस्कृति वो संस्कृति है हमारी जिसके अंदर हर तरह का अनुकरण करेंगे तो मानवता का पुण्य उसके अंदर समावेश है। हर चीज में, हर क्षेत्र में हम किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या श्रेणी विशेष में नहीं जा करके, चाहे हमारे वेदों का अध्ययन करें, व्यास जी का गुरु के रूप में मानते हुए अन्य हमारे गुरु विषय की परंपराएं चली है। मानव और वसुदेव कुटुंब की अगर कल्पना है तो हमने है, उसका कारण है कि हमारे गुरु उन्होंने हमें शिक्षा दी है और इस तरह के संस्कार दिए। उसी का कारण है कि आज भारत की संस्कृति विश्व को भी सुशोभित करती है और हम शाश्वत हैं। बहुत सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई, लेकिन ये हमारी संस्कृति समृद्ध भी है, शाश्वत भी है। और ऐसे जैसे हमारी महान व्यक्ति और स्वामी जी जैसे व्यक्ति समर्पण और त्याग की भावना से हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, इनका भी बड़ा इसके अंदर पहल और इनका कंट्रीब्यूशन है उसको भूल नहीं सकते। तो मैं तो इस अवसर पर यही कहता हूँ कि हमारे अंदर विकृतियाँ आ जाती है, मानव जीवन है, बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन चिंतन और मनन करें कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा धर्म क्या कहता है, सनातन संस्कृति क्या कहती है, उसका मुखन करके आए। मैं समझता हूँ कि इससे स्वयं का तो भला होगा, लेकिन मानव जीवन लेने का भी एक हमारा वो अपने कर्तव्य पर में रखते हैं। राष्ट्र के लिए समर्थ भावना से आपने लोगों को बताया है माओ ने किस तरह से इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कितनी अपनी कोशिश हुई है और अंदर से पूरी की का संबोधन दिया। संस्कृति माँ है और माँ का वो कितनी ममता होती है, बच्चे को मैं इस अवसर पर स्वामी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो सही तरीके में हमारी लापरवाही वो सही हो जाती है तो याद भी दिलाते हैं और आपके दर्शन भी होते हैं, मार्गदर्शन भी होते हैं। मैं पुणे आपके लिए कामना करता हूँ। जय पुणे पूर्णिमा यही मेरा अपने गुरु आज्ञा है। धन्यवाद।
आप पहले कलेक्टर हैं, आइए पास तो थोड़ी सरकारी प्रोसेसन से भारत के बाहर भी रहे हुए और अभी इनको राजस्थान सरकार ने मंत्री का दायित्व लिया है। बीस आयोग के और चेयरमैन साहब का दायित्व हमारे बीच में है और उसमें तो उनके डेमोक्रेसी भी सरकार में अनिता जी हम सब बोलेंगे सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। आज मेरा फिर सौभाग्य है कि इस गुरु पूर्णिमा पर मैं हमारे महाराज जी के इस आश्रम में आया हूँ और इनके ही साथ जब महाकुंभ प्रयागराज का भी हुआ था तो कल्पवास किया था इनके साथ में पार्टी का। जिस ढंग से हम सब सुन रहे थे अभी तो महाराज जी मेरे मन में आ रहा था कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो गीता क्या है? शब्द प्रश्न उत्तर के रूप में है। तो भगवान कृष्ण इतने ऊंचे ऊंचे लेवल से बोल रहे थे तो महाराज जी भी उसी लेवल से बोल रहे थे मैं कि नहीं। तो अर्जुन ने कहा भगवान से कि भगवान मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। आप तो हम साधारण इंसान है तो हमें साधारण रूप में ही पता है। उसके बाद में महाराज जी साधारण रूप से आकर के हमें कई चीजें कम से कम 5 संतान को पैदा करो, एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक को दे दो, इस ढंग से कहा है। तो महाराज जी मेरा मैं आप सबकी तरफ से मैं चाहूंगा कि मैं भी आपका सम्मान करूं। गुरु कौन होता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। तो गुरु का सम्मान हमारे हिंदुस्तान में वो गुरु नहीं जो अंग्रेजों के अपने टीचर उर्दू उसमें कहते हैं पे, हम इनको पे करते हैं तो हमें पढ़ाते हैं। तो गुरु का संबंध तो हिंदुस्तान से। तो गुरु जी ने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं, जितना हो सके हम उसको अपना लें। और एक चीज और गुरु जी आपके आज्ञा से मैंने 2 साल पहले किसी मीडिया चैनल में कहा था कि जिस ढंग से हिंदुस्तान आर्थिक विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व, विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो जो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या वो आने देगी? तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, विद्रोह पैदा किया जा रहा है। देशद्रोही ताकतें आकर के जंतर मंतर में इकट्ठा होती हैं तो हम इनके बहकावे में ना आए। ये लोग अमेरिका में जन्मते हैं, वो बात करते हैं कॉकरोच पार्टी की, 2 घंटे तक उस गर्मी में खड़े रह नहीं सकते हैं। यानी कहां से इनको पैसा आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हिंदुस्तान को तोड़ दो, सनातन को तोड़ दो। तो सच्ची श्रद्धांजलि गुरु जी की हम सब ये करें। अब जैसे गुरु जी ने कहा हमारा भारत माता, हमारा देश, तो आइए हम सनातन को मजबूत करें। अब जो गुरु जी से ही हमें सुनना है इसलिए मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बाकी मेरा फिर हमारे एमपी साहब, इनसे कई जगह मेरी मुलाकात होती रहती है और आप सब बताने हैं तो मैं आप सब का स्वागत भी करता हूँ। और आप सब भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पर आए हैं। हमें गुरु के उपदेश सुनने को मिल जाए, इससे हमारा उद्धार हो जाए। बहुत दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा,
ने कहा है कि जिसके घर में गुरु नाम के मंत्र नहीं है वो घर नरक समान है। राजपूत, ब्राह्मण और प्रजापति तीन समाज को कहा है कि आपका बच्चा 12 साल का हो जाए तो उसको जन्म ही दिया, जन्म क्योंकि वो ब्रह्मा तेज को प्राप्त है। ब्रह्मा से उत्पन्न प्रजापति समाज ब्राह्मण ज्ञान का स्वरूप और राष्ट्रीय शक्ति को चलाने वाला शक्ति। इनके बच्चे को 12 साल होते ही जन्म देकर किसी गुरु के गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, इस शास्त्र में। गुरु जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग भ्रमित हैं। भ्रमित से सच्चे मार्गदर्शन के लिए जाना, ईश्वर की सच्ची प्रार्थना क्या है उसको समझना, आराधना क्या है और आराधना कैसे करी जाती है। जैसे माला है, माला है, समझ लो, ये माला को घुमा रहा देख रहे हो, इन्हें घुमाते 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 में यहाँ है। अब यहाँ को इस माला को यदि मैं वापस इधर से करके ये जाता हूँ तो मेरे शत्रु को फायदा होता है, दुश्मन को फायदा होता है। पर इस माला को मैंने यहाँ आकर बंद करी और मैं उल्टा गया, ऐसे जो उल्टा से उल्टा जाता है वो जीवन में सफल होता है। और इस माला का इधर से वापस आने का मतलब ये कि माला शिव है, इसको मेरुदंड कहते हैं। तो शिव जी का जो मंदिर है वो आप इसमें जलरी को काटी जाती है, लेकिन आप इस जलरी को भूनो मत, शत्रु को फायदा होगा। इसलिए इस जलरी से वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, 3 बार 3 बार घूमना चाहिए। शिव जी पर 3 बार, राम जी पर 5-4 बार, माता पर 1 बार प्रदक्षिणा, तो बड़ी प्रदक्षिणा। इसका मतलब वो अर्ध परिक्रमा है। तो अर्ध परिक्रमा किसको कहते हैं? शरीर की नाभि पूरी नहीं पहुंची है, ये बंधन है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाती है। इसलिए जब भी आप जाओ दक्षिण दिशा से घूमकर उत्तर दिशा में जाना चाहिए, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। ये है परिक्रमा। इसलिए गुरु ज्ञान देगा, दृष्टि देगा, ओजस्वता देगा, मार्ग देगा। दूसरा, मृत्यु के साथ में केवल तुम्हारे पुण्य करना जाते हैं तो पुण्य करना नहीं जाएगी, गुरु नहीं है तो बैंक के अंदर अकाउंट खोलना है तो किसी न किसी की जमानत देनी पड़ती है। तो गुरु नाम के अकाउंट खोलने के लिए भी, भगवान के साथ मिलने के लिए भी अकाउंट के लिए गुरु नाम का तत्व चाहिए, जो अकाउंट खोलना है, इसलिए गुरु चाहिए। और तीसरा परम धर्म, हमारा परम धर्म क्या है, उसको कैसे समझाया जाए, उसको कैसे समझना है, इसका कर्तव्य निष्ठ के लिए ये। इसलिए गुरु जीवन में अनिवार्य है। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में गुरु नहीं बनाया उसके घर में 1 रात का वास नहीं करना चाहिए, नरक समान है। वो घर भूत प्रेत का है। जिसका गुरु नहीं है उसका घर भूत के समान है, नरक के समान है, पति के समान है। उसके घर में 1 रात को शास्त्र कहता है कि पति का बुरा करना भी गुरु है। शास्त्र ये भी कहता है कि जवान शादी के बाद में ससुराल में 2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसलिए रहते तो मुक्ति के समान है।
क्यों? पहले दिन जाते तो आप नेटवर्क डाले, दूसरे दिन आप नेटवर्क बन जाते हो, और तीसरे दिन लट्टू आ जा बर्तन आ जा। तो नेटवर्क डाले से लट्टू तक की भूमिका का नाम और तीन जगह पे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। किसी भी शादी के पार्टी में नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। भाई का नहीं जाना चाहिए। तीन जगह पे जाना चाहिए। स्मशान में बिना बुलाए स्मशान में जाना चाहिए, पुण्य मिलता है। ये जो अंतिम यात्रा है और आप अंतिम यात्रा के साक्षी बनते हो, इसलिए मृत्यु के समय स्मशान में आप जा सकते हैं। कठिन समय में मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। और तीसरा सत्संग बिना बुलाए जाना चाहिए। तीन जगह पे बिना बुलाए जा सकते हो, और बाकी की जगह पर बुलाए भी तो भी नहीं जाना चाहिए। स्मृति कहती है कि ससुराल में केवल 2 टाइम भोजन करना चाहिए, तीसरे टाइम में नहीं। क्यों? क्या वेद की गलत है, या व्यास जी गलत है, या हमारे जो ग्रंथ है वो गलत था? इसका नाम है वेश विकार। मर्यादा तुम्हारा आभूषण है। पहले दिन में किसी कहीं भी जाते हो तो आपको मर्यादा तुरंत मिलती है, सम्मान मिलता है और विवेक मिलता है। आप उसी मर्यादा में आओ और उसी मर्यादा में आप जाओ। एक से अनेक टाइम पर करते हो तो मांगे रोटी तोड़ रहे हैं, रोटी तोड़ तो तुम्हारा विवेक कहाँ तक जाएगा? 4 जगह पे तुम्हारा विवेक तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। आपका विवेक बचो पहले ससुराल में। दूसरा, किसी को घर में 3 दिन से अधिक समय रुकते हो, नहीं रुकना चाहिए। विवेक क्या विवेक खत्म होती होता है। और चौथा, तीसरा, कहाँ पे? मठ मंदिर, वहाँ 2 दिन 3 दिन तक रुक सकते हो, खा सकते हो, घूमने पड़ता है। और चौथा, रोटी का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इशारा में आता है कि मृत्यु के समय का भोजन नहीं करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, थाली को स्मरण करना चाहिए। और भोजन पशु और पक्षी होते हैं, 4 जगह पे नहीं जाना चाहिए, 4 जगह पे नहीं जाना चाहिए। ये सबको बताएगा दृष्टिकोण देगा जीवन में इस गुरु की आवश्यकता है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, शंकर को मानो, राम को मानो, इसको मानो, उसको मानो, हनुमान को मानो, माता जी को मानो, किसी को भी एक को मानना है तो मानो। परंतु मूल क्या है? शिव है। उत्पत्ति किसकी है? शिव से पैदा है। तुम्हारा ये नाभि कुंडल क्या है? शिव स्वरूप लिंग है। अब बच्चा पैदा करते हो लिंग से। देखो दम बदराम, इसको खत्म करके फिर उत्पत्ति होती है, उसका नाम लिंग बदराम। एक लिंग बदराम क्या है? शिव स्वयं गुरु है। शिव स्वयं गुरु है। और जब शिव स्वयं गुरु है, शिव जब स्वयं गुरु है तो शिव जी का आराधना है हमारा कर्तव्य है। मतलब 3 क्रिया करते हैं। तीसरे टाइम गुरु चाहिए। और चौथा, मृत्यु के समय में गुरु आपके सामने खड़ा हो और गंगा जल हो। गंगा जल ध्यान रखना, घर में गंगा जल होना चाहिए, घर में गीता होनी चाहिए, घर में गौमूत्र होनी चाहिए, और गौ में सूखे हुए तुलसी के पौधे होने चाहिए। अंतिम समय में आदमी मरता है, पवित्रता लाने के लिए तुलसी के पत्र डालो, आदमी का जो पाप है कट जाते हैं। गंगा मोक्षदायिनी है, इसलिए घर के अंदर गंगा होनी चाहिए। मृत्यु के समय में लास्ट में क्या पड़ता है? गंगा का जल। 3 हाथ पर मरते समय में गीता रख दो, उसके आगे जो पाप थे वो कट जाते हैं। इसलिए घर में गंगा, हमारे बुजुर्ग सब कहते हैं, स्मृति भी यही कहती है, गंगा, गीता, गंगा जल और गौमूत्र, ये 4 घर में होने चाहिए, और 5वां होना चाहिए गुरु।
पांच मोक्ष नहीं। इस मोक्ष नयनी को पवित्रता प्राप्त करने के लिए गुरु रामं धर्मं श्रेष्ठम गुरु रामं जगद्रक्षाम। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, अंतिम समय को सुधारने के लिए गुरु चाहिए, जीवन का व्यवहार सुधारने के लिए गुरु चाहिए, मोक्ष करने के लिए गुरु चाहिए, धर्म बताने के लिए गुरु चाहिए, कर्तव्यता बताने के लिए गुरु चाहिए, निष्ठा बनाने के लिए गुरु चाहिए, सरलता लाने के लिए गुरु चाहिए। कि गुरु कठोर बोलेगा, अपमानित करेगा, और गुरु का अपमान जो सहन कर लेता है, गुरु की कड़ियों को जो सहन कर सकता है, वो उस परीक्षा में पास होकर तपस्वी बन जाता है। आपकी परीक्षा है कि आपको तपस्वी बनना है। तपस्वी कैसे बनना है? इसके लिए दिगंबरा दिगंबरा श्रीकांत वल्लभ दिगंबरा मंत्र है। भगवान दत्तात्रेय जब सन्यासी बन गए थे, अब उससे परीक्षा लेने गई थी भगवान की, और नंगे भेजे थे तीनों लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती ने जाओ परीक्षा करिए उनसे, नंगे भेजे थे। आपको जाना है वो सर्दी है कि नहीं उसकी परीक्षा। अब सर्दी है उसकी परीक्षा करना, दोनों है। और उसे माता समझ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो तेरी परीक्षा करने है, परंतु ये स्त्री है, और स्त्री के सामने दंगा होना पाप है। आप पुरुष हो, आप ही समझ लो, आपके अंडरवेयर और बनियान कभी भी पत्नी से नहीं मिलानी चाहिए। आपके गिरले से ऐसे पटा के फेंक देते हो तो उसे रोकना चाहिए। इज्जत कभी पुरुषों को नहीं, किसी को छोड़नी चाहिए। अंगों का, शरीर का कपड़ा, बनियान और उड़ने वाली अपना आसन, जैसे वो पवित्र है, व्यक्ति पवित्र है, क्या है, तो तुमको बिल्कुल होना चाहिए। नाची के गिर दर्जे में तो उनके कपड़े का धोएंगे और फिर लोग क्या देते हैं, हम तो बड़ा सूखी होगा, मेरी पत्नी आगे खाना भी बना देगी, कपड़े भी धो देगी, और जब भी धो देगी वो भी धो लेगी। बाप रे, हो सकता क्या करें? स्वयं तो माने, स्वयं तो नहीं, गुरु ने कहा है। परीक्षा करने के लिए भेजा, नग्नावस्था में गई, और माता ने देखा कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो तीनों बिल्कुल नग्नावस्था में है, और मैं क्या करूं? मैं इनके सामने जाऊंगी तो मेरा स्त्री धर्म खत्म हो जाएगा। वो अंदर गई है और मंत्र लाई, मंत्र से पानी लाई, और मंत्र से पानी छिड़का, और छिड़का के तीनों बच्चे बन गए। और बच्चे तो नहीं बने, पर तीनों एक जगह पे इकट्ठा हो गए, तीनों एक ग्रुप हो गए। उसका नाम हो दत्तात्रेय। वहीं से गुरु प्रथा शुरू हुई, वहीं से सन्यासी प्रथा शुरू हुई, वहां से संत धर्म की प्रथा शुरू हुई, वहां वेद धर्म की प्रथा शुरू हुई, वहां हिंदुस्तान की दुनिया हुई। कहाँ है सती? यदि पत्नी को और स्त्रियों को सती मानकर सम्मान करते हैं, घर में स्वर्ग है, तो सती को पत्नी को स्वर्ग स्वर्ग मानते हैं, नर्कगामी है। तो आज का प्रोग्राम नहीं है, कुछ समय बाद भोजन बन जाएगा। ये हमारी माताएं आई हुई है, और हमारी बड़ी माँ मंदिर की प्रजापति आपके है, और सारे मिला के यहाँ भजन करें, है ना? भजन का आप देखा कॉम्पिटिशन करेंगे, अच्छा भजन गाएगा, उसको कुछ इनाम देंगे। लालच करो, इसलिए लालच बंद करो। गुरु ज्ञान पहला, लालच मत करो। गुरु ज्ञान दूसरा, किसी पे भरोसा मत करो। गुरु ज्ञान तीसरा, खाने से पहले जांच लो। गुरु ज्ञान पांचवा, पानी पीने से पहले 10 बार छाप लो। गुरु ज्ञान छठा, बोलने से पहले 10 बार सोचो। गुरु ज्ञान सातवा, कभी किसी के आंखों में आंखें डाल के बात न करो। गुरु ज्ञान आठवां, बड़े के घर में खाने खा गए हो तो उन्हें मत खाओ, और एकदम खाना नहीं बैठना चाहिए, सोचना चाहिए फिर खाना चाहिए। और खाने में भी अल्पाहार, कम 2 रोटी खाना नहीं, कि आगे आगे 2 रोटी हो रहा है, तीसरी रोटी हो रहा है, चावल हो रहा है, सब्जी हो रहा है, सब्जी नहीं। किसी घर में जाए तो 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना। गुरु ज्ञान आठवां। गुरु ज्ञान नौवां, कभी भी किसी अपने से बड़ा हो, लड़ाई आदमी हो, उसके सामने झूठ लेना अपने मर्यादा रह जाएगी। गुरु ज्ञान 10वां, आप
बैठे बैठे कम से कम 1 घंटा रोज कुछ भी मत करो, आंखें खुली छोड़ो। 1 आवर कीप साइलेंस। आपके घर में दरिद्र नहीं आएगा, आप कभी भिखारी नहीं बनेंगे, आपके घर में कभी कष्ट नहीं आएगा। और 1 घंटा उसको खाली बैठना है। नथिंग, यू शुड नॉट डू एनीथिंग, जस्ट साइलेंट माइंड। जब दिमाग सही होगा, शांत होगा, निर्भय होगा, सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, वहीं से शुरुआत होती है। गुरु कहवा आपको नई दुनिया की शुरुआत करनी है तो 1 घंटे शांति का मार्ग अपनाना। गुरु कहवा घड़ी पेशाब मत करना। गुरु कहवा अपने आए अतिथि को कभी अपमान मत करना। जब वो आए पानी है तो पानी पिला दो। गुरु चौदवा चारों मांस मच्छी गजरा का सेवन करने के बदले अनार की कलियां खाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए, पिस्ता खाइए। गुरु कहते 14 तो आहार में शुद्धता हो तो शुद्धता और रहती है। आहार की शुद्धता ही शुद्धता है और उसकी शुद्धता ही शुद्धता होती है। तो आहार शुद्धता, पानी की शुद्धता, बोलने की शुद्धता, देखने की शुद्धता, सुनने की शुद्धता, सबकी पवित्रता एक साथ में होनी चाहिए। इसका गुरु का नंबर 15 और गुरु का नंबर 16। सोने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और उठते ही गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आंख, मन, शरीर सारा पवित्र बन जाता है और शुद्ध तरह से गुरु का 16 गुरु रोज सुबह बैठना चाहिए। आप किसी भी देवता को मानते हो, मानो, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं। हनुमान को मानो, शिव को मानो, पार्वती मानो, किसको मानो, मानते रहो, चलते रहो, दौड़ते रहो, परंतु और किंतु गुरु मंत्रम सर्वश्रेष्ठ, गुरु मंत्रम से गाएगा। गुरु मंत्र देना है, गुरु मंत्र का जप रात को सोते समय 1 बार, अधिक कम आएगा जप, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा, परंतु 1 बार रात को सोने से पहले सुबह उठते ही गुरु चरण वंदनम च, खाली पृथ्वी को और अपने मस्तिष्क को हाथ करो। पृथ्वी को लगाया, फिर मस्तिष्क को हाथ लगाओ, मतलब पृथ्वी और गुरु दोनों को प्रणाम करके गुरु के अनुसार 18वां और 20 है। 18वां के पान के गुरुजी लगा के तुम्हारे जो मुंह टमाटर की तरफ फुलाते हो, अंडे की तरफ फुला के रखते हो फुलाओ। कुछ लोगों ने उसकी गणी कुत्ते की होती मुझे बहुत आए। अपनी पत्नी, माँ, खास दोस्त, इनके सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको सब ये लोग ये मेरी गलती थी, मेरी गलती नहीं करते हैं। अखंडम नाम 24 घंटे गुरु की प्रशंसा हो या नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, तूने एक नाम की वजह से हुआ, की वजह से हुआ, इसका जप चलना चाहिए। गुरु के मुख में से जितनी बार आप नाम लेंगे वो गुरु को पता लगता है। वो गुरु अग्रवाल की तरह उसके मन में बैठकर बड़ी फैक्ट्री खोल देता है। मेरे पास और ध्यान में लेकर जो लाइन है उस लाइन से विपरीत गया और आज बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, परंतु मेरा बेटा है। उनसे धंधे से तुम्हें फायदा है। धंधा करने से नुकसान कितना होता है वो देखना। धंधा करने से तुम्हारी मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ती है और धंधा करने से तुम्हें सच्ची आवक कितनी आती है। ये 4 चीजों पर संकलन करता है वो बड़ा व्यापारी होता है। गुरु यानी सच्चा व्यापारी बनाने के लिए ज्योतिष का साधन लेना चाहिए।
पूछना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। इसी सिद्ध आज का कार्यक्रम पूरा करूंगा और आप लोग जोर से एक बार हरि कीर्तन कर लेते हैं, फिर भोजन करेंगे और भजन वाले लोग अपने भजन की तैयारी करेंगे। यह भजन करें। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, 2 छल्ले आए और 2 ही नहीं हुए। उसके बाद में भी मैं चिल्ला रहा हूँ। चोपड़ा हॉस्पिटल में भर्ती था, फिर बॉम्बे के हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स में हुई और डॉक्टर ने कहा नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु की शक्ति से मैं हूँ। अगली गुरु पूर्णिमा देखूंगा मैं नहीं देखूंगा मुझे पता नहीं, परंतु गुरु की शक्ति से और भक्ति के कारण ही असंभव को संभव हो जाता है। मुझे हार्टी हमारी और फिर भी मैं एक घंटे तक आपके सामने रहा बिना रुके बोल रहा हूँ। ये केवल क्या है? गुरु कृपा ही केवला। गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। गुरु से गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय। जय जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। जय गुरु की जय जय, सतगुरु की जय जय। 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 गुरु की जय जय, सतगुरु की जय। गुरु भगवान की जय। गुरु परमात्मा भगवान की जय। प्रथम गुरु की सदगुरु महाराज की, परमेश्वर गुरु की। जीवन में 3 गुरु होते हैं, एक आदि गुरु की, उसके बाद में दूसरे जन्म का गुरु और तीसरे जन्म में कोई गुरु होता है। इसलिए आदि गुरु की, प्रगत गुरु की, सनातन धर्म की। हाथ ऊंचे करिए गुरु जबरदस्त ऊंचे मारिए, जोर से बोलिए पार्वती माते। नंबर को विद्यामान कर दो ना, पार्वती माते। शेषनाग महादेव की, पार्वती मैया की, मैया की, पार्वती महाराज की, माँ बाप की, गौ माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। दोस्तों तो फाइनली भजन संध्या का प्रोग्राम तो हो गया पूरा। तो अब आपको कराते हैं हम मंदिर का टूर कि हमारे बाबा जी के आश्रम में, गुरुदेव के आश्रम में कितने मंदिर है। और फिलहाल एक महादेव का मंदिर था ना, उसको तो सजाने में लग रहे, तो उसका तो गेट अभी लॉक कर रखे। तो आपको बाकी और मंदिर और जो इसका मेन गेट है ना वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये लोकेशन बताऊँ कहाँ है। जो अपने 14 नंबर पुलिया आती है ना, 14 नंबर पुलिया से अपन को अजमेर बाईपास की साइड चलना है। मात्र 100 मीटर चलते ही एक गेट दिख जाएगा आपको बड़ा सारा। तो पहले तो उस गेट के अंदर ले जाता हूँ आपको और फिर मंदिर के टूर करवाता हूँ।
तो फाइनली गुरुजी के जाके आ गए दुकान के ऊपर। तो व्लॉग देख के ज़रूर बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलो दोस्तों व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, राम राम।